कौन कावड़िया कौन आतंकवादी है। जिसने ये बयान दिया वो खुद जानता है आतंकवादी कौन और कावड़िया कौन है। और ये भोले की फौज है, ये कावड़ियों की फौज है और ये मौज करती है। और जो आतंकवादी होते हैं ना, ये उनका सफाई भी करना जानती है। और अगर ये ताकत हो तो एक बार मैदान में तोड़ने की कोशिश करो, उसके बाद हम दिखाते हैं कि हम कावड़िया आतंकवादी क्या है। उसने तो फोड़ देंगे, हमारे अग्गा लिया हुआ, हमारे अग्गा बोल कर दिखा दे जी, हमारे अग्गा बलवा दे, हम बता देंगे कौन है कौन नहीं। भैया ये आतंकवाद पनपता नहीं है, पनपना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवाद बढ़े ताकि देश को अपनी मुट्ठी में लिया जा सके। लेकिन ये वो समय जा चुका, यहाँ बाबा की सरकार है, यहाँ आतंकवाद पैदा होने से पहले ही मारने की ताकत रखते हैं। और यदि इस तरह की किसी भी तरह का कोई कांड करने का काम करेंगे तो इनको जहां से निकले वहां ताकत है, हम हमें वही बांटने की ताकत रखते हैं। अब ये जो मौलाना जी कह रहे हैं ये सिर्फ पर्दे के पीछे कह सकते हैं। इनसे कहिए जरा हमारे घंटाघर चौक पर आकर एक बार इसके बारे में हल्का सा कुछ कह के तो दिखाए, आतंकवाद क्या होता है और अपने धर्म की रक्षा क्या होती है, सब पता चल जाएगी। कुत्तों का काम भौंकना है, वो भौंकते रहेंगे, और हाथी का काम चलने का होता है, वो चलता रहेगा और अपनी मंजिल तक धीरे धीरे पहुंचता चला जाएगा। नमाज होती है हर फ्राइडे, आप ये देखो ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम है नमाज में, इसमें तो बहुत फर्क है जी। कांवड़ यात्रा नहीं रुक सकती किसी से। अगर कोई सोचे ये आस्था का सवाल है, ये आस्था नहीं बंद होगी। और जहां एक और तमाम जगह पर आप देखने को साफ तौर पर मिल रहा है कि तमाम जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनका कावड़ का जिस तरह से श्रावण मास में कावड़ यात्रा लगातार जारी है। और ऐसे में देश में एक ऐसा बयान जिसने कहीं ना कहीं देश के तमाम जो एक वर्ग विशेष की बात करें तो सनातन को, आत्मा को, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मौलाना साजिद रशीदी की, जिन्होंने बयान दिया। उनका कहना है जो कावड़ी है ये नशेड़ी है, भंगेड़ी और आतंकवादी है, इसी को लेकर के इस वक्त तमाम शिवभक्त मेरे साथ हैं जो लगातार अपने गंतव्य से की ओर जा रहे हैं गंगा जल लेकर के। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर इस तरह से देखते हैं इस तरह के बयान को, क्या सच में शिव भक्त जो लगातार हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, इस तरह से उनको नशेड़ी कहना, आतंकवादी कहना किस तरह से देखते हैं? क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक। कहाँ के रहने वाले हो आप? यमुनानगर। ये बताइए, एक मौलाना है साजिद रशीदी साहब, उनका कहना है कि जितने शिव भक्त हैं ये सभी नशेड़ी, भंगेड़ी एवं आतंकवादी तक उन्होंने कावड़ियों को बोला है। उसने तो फोड़ देंगे, हमारे अग्गा लिया हुआ, हमारे अग्गा बोल कर दिखा दे जी, हमारे अग्गा बलवा दे, हम बता देंगे कौन है कौन नहीं। क्या ऐसा शिव भक्त जो है जो लगातार इतनी दूर से गंगा जल लेकर के आते हैं और उनका इस तरह का बयान देना कैसे देखते हैं आप? मारते मिला दे, बस कल नहीं उसने जी, बस मारते मिला दे, हम समझा देंगे उसने क्या हो करा क्या नहीं। लेकिन सरकार हो तो कह रहे कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, सरकार ते भी मारते मिला दे, हम देख लेंगे। यानी आप इलाज कर दोगे? और क्या सिस्टम है जी, सारे करेंगे इलाज, जितने भी बोले। अरे लेकिन वो तो साफ तौर पर कह दिया उन्होंने कि तमाम शिव भक्त हैं, आप लोग कावड़ लेकर के आते हैं और उनका कहना कि आतंकवादी से तुलना कर दी उन्होंने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा और कुछ नहीं होने का। बोले जो कोई काम मारते बताओ, इलाज कर देंगे। हाँ करेंगे बिल्कुल इलाज। तरह से भावना ठेस होती है। वो कहते हैं सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने दी जाती और कावड़ी ये जो है अपना पूरा हुड़दंग उतारते हैं, उन पर कोई रोक नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घोड़े मारते मिला दे, हम बता देंगे कि क्या करे हम सड़कों पर एक बार मिला दे बस। वो कह रहे हैं काम करो, अगर इस तरह की बात है तो नमाज के लिए भी सड़कें खुलवाओ। वो तो यार बातों की सोचने की बात है, पहले यार वो तो बातों की बात है। क्या कहना चाहोगे? बोले बाजी जो सबके वास्ते एक होना चाहिए। सही चल रहा है? हाँ सही चल रहा है। लेकिन आप तो मैं देख रहे कि पूजा कर रहे हैं, लगातार गंतव्य से जल लेकर आते हैं हरिद्वार से, और इस तरह का बयान आ रहा है। बाजी हम पैसे लेकर कमा, सरकार गलत बदनाम कर रही है, नशेड़ी बता रही है। ऐसे पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? योगी करेगा कार्रवाई, योगी करेंगे? हाँ योगी कार्रवाई करेगा, पूरी उम्मीद है। बढ़िया क्या कार्रवाई? उम्मीद है। और देखिए तमाम वक्त हैं, उनसे बात करेंगे। बोले कहाँ के रहने वाले हो? करनाल के। ये बताइए, आप लोग यात्रा चल रही है, कैसी चल रही है? बस चल रही है जी। एक मौलाना है साजिद रशीद, उनका बयान आता है जो कावड़ियों को कहते हैं कि वो नशेड़ी और आतंकवादी तक उन्होंने बोला है। कैसा कहना? ये तो गलत है जी, जी गलत है ये तो। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? गलत काम नहीं करना चाहिए जी, गलत काम किसी को नहीं करना चाहिए। प्यार से चलो, प्यार से अपने भाव से चलो अपना। वो तो कह रहे आतंकवादी है। क्या बोले आतंकवादी है कावड़? नहीं बहुत नहीं, वो तो अब कोई लोग होते हैं जी आतंकवादी बनते हैं, कई लोग होते हैं ना। और भी लोग हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। बोले ये बताइए, एक मौलाना ने कावड़ियों को लेकर बयान दिया, उनका कहना है जो कावड़ी हैं ये नशेड़ी हैं और आतंकवादी तक बोला है मौलाना साजिद रशीदी ने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोले
कई कावड़िया सब एक है और अच्छा ही कावड़ियों का बंदोबस्त है सब जगह। और कोई ऐसा नहीं पता है कावड़ी हम कब तक मिले नहीं। ये देश की सांप्रदायिक जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश की जाए। ये अफवाह फैलाई जाती है, लोगों को डराया जाता है। कोई अफवाह ऐसा नहीं। हम लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो सर ऐसे लोगों को कार्रवाई की जाती है ना कि उनको देखा जाए। अब तक तो हमको इतनी दूर से आए हैं, हरिद्वार से यहाँ तक आ गए, हमें कोई भी ऐसा नहीं मिला कावड़िया नशा पत्ते वाला भी। कोई नशे पते वाला कावड़िया नहीं है। और साफ तौर पर आपने देखा जो कावड़ी है वो लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो तमाम लोग सेवा में लगे हैं और सेवा करने वाले लोगों जो साफ तौर पर सेवा करें उनको लेकर के इस तरह की बयानबाजी मैं दिखाना चाहूंगा। बच्चे भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लगातार सेवा में लगे हैं, तमाम लोग सेवा में लगे हैं। और ऐसे में ऐसी प्रक्रिया इस तरह के बयान आना। कुछ लोग और हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम भैया? भैया क्या नाम है? शिव, मेरा नाम शिवा गोयल है। ये बताइए आप लगातार शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं और ऐसे में एक मौलाना साजिद रशीदी का बयान जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कावड़ी हैं ये आतंकवादी है, नशेड़ी हैं। भैया जिन्होंने ये बयान दिया है मैं समझता हूँ वो खुद इस बात में समझदार है और वो खुद जानते हैं कि कौन कावड़िया कौन आतंकवादी है। जिसने ये बयान दिया वो खुद जानता है आतंकवादी कौन और कावड़िया कौन है। और ये भोले की फौज है, ये कावड़ियों की फौज है और ये मौज करती है। और जो आतंकवादी होते हैं ना ये उनका सफाई भी करना जानती है। और अगर ये ताकत हो तो एक बार मैदान में उतरने की कोशिश करो, उसके बाद हम दिखाते हैं कि हम कावड़िया आतंकवादी क्या है। क्या लगता है जिस तरह से साफ तौर पर यह कहा गया क्या धार्मिक भावनाओं को ठेस करने का तरह से तरीका है या फिर कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो पनपता है उसको रोकने की बात है? भैया ये आतंकवाद पनपता नहीं है, पनपना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवाद बढ़े ताकि देश को अपनी मुट्ठी में लिया जा सके। लेकिन ये वो समय जा चुका, यहाँ बाबा की सरकार है, यहाँ आतंकवाद पैदा होने से पहले ही मारने की ताकत रखते हैं। और यदि इस तरह की किसी भी तरह का कोई कांड करने का काम करेंगे तो इनको जहां से निकले वहां ताकत है, हम हमें वही बांटने की ताकत रखते हैं हम। योगी सरकार है, लगातार जो कांवड़ी है उन पर पुष्प वर्षा हो रही है, तमाम जो शिव भक्त है लगातार सेवा में लगे हैं और उसके बाद उनको नशेड़ी कहना, क्या लगता है ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनका जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मंद बुद्धि है वो मंद बुद्धि ही रहेंगे। इनके बारे में ना सोचा जाए ना देखा जाए, क्योंकि जहाँ कमल जो होता है वो कीचड़ में ही खिलता है। तो इन लोगों पे जितना ध्यान ना दिया जाए उतना अच्छा है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी शिव भक्त भोले की सेवा में लगे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कल सुबह हमारा शुभारंभ है और कल सुबह 10 बजे यहाँ पर इसका शुभारंभ किया और आज रात को ही इतना अच्छा भव्य एक यहाँ पर व्यवस्था की गई है और सभी शिव भक्तों का स्वागत है। तो यहाँ पर बढ़ चढ़ कर आए और हम उनकी सेवा करें। लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर वो कह रहे हैं ऐसे लोगों पर रासुका लगनी चाहिए जो देश में सांप्रदायिक माहौल खराब न कर सके। मेरे हिसाब से सब तरह के लोग हर जगह सब तरह के लोग होते हैं। इन लोगों पर अगर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो ये लोग और ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इनको अगर इग्नोर कर दिया जाए तो ये लोग अपने आप ही बैठ जाएंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि कावड़ यात्रा में इस तरह के बयान देना ये सिर्फ इस कारण से दिया गया जिससे कि कावड़िए भड़के और देश का माहौल खराब हो। भैया इन लोगों को कहने से कुछ नहीं होता, कोई देश का माहौल खराब नहीं होगा। और जो कावड़िया है, जो भोले का भक्त है, वो अपने काम में लगा हुआ है और अपने काम में लगता रहेगा। कुत्तों का काम भौंकना है वो भौंकते रहेंगे और हाथी का काम चलने का होता है वो चलता रहेगा और अपनी मंजिल तक धीरे धीरे पहुंचता चला जाएगा। कावड़िए लगातार अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं लेकिन ऐसे में मौलाना साजिद रशीदी का बयान कावड़ियों को नशेड़ी और आतंकवादी कहना देश में कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया। क्या कहना चाहेंगे भैया? सबसे बड़ी बात कि जहाँ पे हमारे देश में जिसने सनातन धर्म के खिलाफ कभी भी कुछ गलत कहा है उसका हमेशा नाश ही हुआ है। अब ये जो मौलाना जी कह रहे हैं ये सिर्फ पर्दे के पीछे कह सकते हैं। इनसे कहिए जरा हमारे घंटाघर चौक पर आकर एक बार इसके बारे में हल्का सा कुछ कह के तो दिखाए, आतंकवाद क्या होता है और अपने धर्म की रक्षा क्या होती है सब पता चल जाएगी। बम बम बोले। वो तो कह रहे हैं प्रदेश में योगी की सरकार है और कावड़िए कहीं ना कहीं इस तरह नाराज हो, इस तरह का बयान दिया गया है देश में माहौल खराब करने के लिए। भैया ये सनातन धर्म के जो लोग हैं ये बड़े विद्वान और बहुत ही शांत स्वभाव के लोग हैं। ये कोई उत्तेजना वाला काम नहीं करते, ना ये कभी करेंगे। ये तो सिर्फ एक भड़काने की, जैसा कि आपने कहा कि कोशिश की जा रही है, तो हम कहेंगे आप इससे भी ज्यादा कोशिश कर लो, आपका भी हिसाब होगा, कांवड़ यात्रा खत्म हो जाए, सबका हिसाब होगा। क्या लगता है ऐसे लोगों पर रासुका लगनी चाहिए? कुछ लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी। जैसे कि अंशुल भाई ने बताया इन लोगों को इग्नोर करने में ही भलाई है। हमारा हिंदुस्तान सर समाज को लेके चलता है और ये सर समाज को लेके ही चलेगा। ये एक सनातन
धर्म की आस्था है कावड़ यात्रा। ये सदियों से चलती आई है और सदियों तक चलती रहेगी। इसका कभी कोई वो नहीं कर सकता। ये चलेगी, ऐसे ही चलेगी और इससे भी भव्य चलेगी। आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा, और भी अच्छे से चलेगी। जय कारा वीर बजरंगे। आपने कहा कि सभी धर्मों को साथ लेकर के चल रहे हैं, तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि नमाज के लिए जब सड़कों पर 2 मिनट का रोक नहीं लगा सकते, ऐसे में कावड़ यात्रा में मार्ग बाधित होता है। सर, नमाज के लिए, नमाज से मान ले किसी धर्म को आपत्ति है, अब मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको इससे क्या आपत्ति है? अब हम नमाज पढ़ी थी, लोगों ने सनातन धर्म वालों ने हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, उस पर इनको एतराज हुआ। अगर उसका भी नहीं एतराज करें, ये भी पढ़ लें नमाज। अजी नमाज होती है 56 दिन, नमाज होती है 56 दिन। ये हमारा साल में एक बार। इन चीजों में बहुत फर्क है। यानी इसी वजह से कावड़ यात्रा तो रुकनी नहीं चाहिए, और नमाज अगर होती है तो उसमें कोई रोक नहीं। नमाज होती है हर फ्राइडे। आप ये देखो ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम है। नमाज में इसमें तो बहुत फर्क है जी। कावड़ यात्रा नहीं रुक सकती किसी से। अगर कोई सोचे ये आस्था का सवाल है, ये आस्था नहीं बंद होगी। आस्था इससे भी अच्छी चलेगी जी। कावड़ बाजार में कितना बिजनेस देता है, ये एस्पेक्ट भी तो देखो आप। नमाज का बिजनेस में एस्पेक्ट दे रहा है, ये देखो। कोई नहीं खड़ा होता नमाज के टाइम पर, सब कुछ बंद है। कावड़ कितना, ये सबको धंधा मिल रहा है, इसी से चलता है सब कुछ। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये तो दिखता नहीं किसी को। लेकिन कुछ लोगों तो कहना है कि रोजगार बंद हो जाता है, क्योंकि मांस की जो दुकान है वो बंद करा दी जाती है। एक दुकान बंद होती है और चलती कितनों की है। एक चूल्हा बंद होता है, चलता है 100 का है। अब ये चीजें देखिए कितना फर्क। क्या कहना चाहेंगे कि नमाज के लिए समय न देना और कावड़ यात्रा चलना? भैया, नमाज के लिए समय ना देना और कावड़ के लिए समय देना, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। आप जब एक पर्टिकुलर एरिया को नमाज चलती है बंद कर देते हैं तो वहां से कोई आवाजाही नहीं हो सकती। मगर आप हमारे प्रशासन की व्यवस्था देखिए, जिसमें प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि कावड़ यात्रा एक सुसज्जित मार्ग पर चल रही है और बाकी का कार्यक्रम दूसरे मार्ग से पूरा हो रहा है। कावड़ मार्ग ऐसा है कि इस टाइम पे सीएम पीएम भी अगर आएंगे तो उनको भी दूसरे मार्ग से ही लोग निकालेंगे। ये हमारा कावड़ मार्ग, ये पूरा का पूरा, ये आस्था आज से नहीं चली आ रही, करोड़ों लाखों सालों से चली आ रही है जी। जिसमें आपको उसको तो और बढ़िया तरीके से प्रशासन ने प्रस्तुत कर दिया है। आप यहाँ से एम्बुलेंस निकालिए, सारे कावड़िया रास्ता देते हैं। हम किसी को रोकते नहीं है, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। और जो उसकी बात थी कि जी आपने नमाज के लिए रास्ता बंद कर दिया, आप मंदिर में बैठे, आप वहां पे अंदर पूजा करें, पाठ करें। आप नमाज पढ़नी है, आप मस्जिद में जाके पढ़ा करें, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो अपने घर में करें। हम किसी का मार्ग ना हम रोकना चाह रहे हैं ना आप रोकिए। आपको अगर अभी जाना है, आप दूसरे मार्ग से होकर जाइए। कावड़ यात्रा इस मार्ग से जा रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अभी आपने कहा कि क्या नाम है, कावड़ियों को नशेड़ी और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। 100% कावड़ चल रही है, उसमें 80% कावड़िए ठीक हैं। जो 20% उसमें शरारती तत्व हैं, जो उत्पाद मचाते हैं, उनके चक्कर में हम 80% को गलत नहीं कह सकते। लेकिन उनको आतंकवादी कहना क्या सही है? अगर 20% गलत भी है तो क्या उनको आतंकवादी कह दिया जाएगा? उनके कहने से ना तो वो आतंकवादी बनेंगे। जो काम हिंदू सनातन धर्म सबको सबकी सहमति से चलता आ रहा है, वैसे ही चलेगा, जैसे करता आ रहा है वैसे ही चलेगा। भैया, आतंकवादी ना तो कोई हिंदू किसी को कहता, ना कोई मुसलमान किसी को कहता। जो आप कह रहे हैं कि किसी एक मौलाना ने कह दिया आतंकवादी, वो असामाजिक तत्व है। ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। कहीं इस्लाम में भी ये नहीं सिखाया जाता कि आतंकवाद करो। ये मौलाना जैसे जो आपने जिनका नाम लिया, हम तो नाम भी नहीं जानते, वो ही कह रहे हैं। तो ये असामाजिक तत्व है जिनकी छटाई होनी चाहिए। योगी बाबा के राज में अतीक अहमद भी मरा है और दुबे भी मरा है, तो उन्होंने किसी एक धर्म में विश्व नहीं करा। ये सिर्फ असामाजिक तत्व को निपटाना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई। रही बात आतंकवाद की, आतंकवाद आज तक जितने भी आतंकवाद घोषित हुए हैं वो सारे मुसलमान धर्म से हुए हैं। हिंदू सनातन धर्म में बताओ कौन आज तक के आतंकवादी घोषित हुआ? ये भी एक बड़ा मुद्दा इन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज तक अगर बात की जाए आतंकवाद की, जिसका नाम लेकर के मौलाना साजिद रशीद ने बयान दिया, वो मुसलमान से ही सिर्फ आतंकवादी मिले हैं। आज तक कोई सनातनी आतंकवादी नहीं मिला, कोई हिंदू धर्म से आतंकवादी नहीं मिला। और साथ ही उन्होंने एक बात अपनी और कही कि इस तरह की जो ये कावड़ यात्रा है ये लगातार जारी थी और हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि ये मुगल काल थे। नमस्कार। सहारनपुर से अपने सहयोगी वंश सैनी के साथ बोला वर्मा, नमस्कार।